नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, मेरे चैनल कहानियों का भंडार में आपका स्वागत है। आज एक कहानी नहीं है, आज मैं वहाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर माँ ज्वालामुखी अपने साक्षात रूप में विराजमान है। मैं आपको माँ ज्वालामुखी मंदिर, जो कि उत्तराखंड राज्य के जिला टिहरी गढ़वाल भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत देवडुंग नामक स्थान में स्थित है, उसी मंदिर के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। ये सब मैं अपने ज्ञान और बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ है, इसलिए मेरे से जो भी गलती होगी क्षमा चाहूंगा। चलो शुरू करते माता के जयकारा के साथ। बोले ज्वालामुखी मैया की जय। इस मंदिर को दो पट्टी थाती और बासर के लोग भली भांति जानते हैं, पर मैं अपनी जानकारी के माध्यम से उन लोगों को परिचित करा रहा हूँ जो माँ ज्वालामुखी के बारे में नहीं जानते हैं। यह मंदिर सिद्धपीठ जगत जननी माँ ज्वालामुखी का है। इस स्थान का नाम देवडुंग है। पूर्वजों का कहना है कि इस स्थान पर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसे हमारी बोली में दुंग कहते हैं, जो अभी भी है। उस पत्थर पर देवी देवता बैठा करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम देवडुंग पड़ा था। पहले मैं आपको माँ का यहाँ पर आना किस प्रकार से हुआ, जो कि एक इतिहास है। जहाँ तक मैंने सुना है कि माँ ज्वालामुखी हिमाचल राज्य के जिला कांगड़ा से उस समय पर जब भारत में मुगलों द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय पर जो माँ के पुजारी हुआ करते थे, वो माँ को स्नान कराने के लिए गंगोत्री में आए थे, और वो स्नान कराने के बाद वापस ना जाते हुए आगे चलने लगे और आगे चलकर आगर गांव के ऊपर ही रुक गए, और वहाँ से सीधी दृष्टि सामने देवडुंग की ओर पड़ी और इसी स्थान को माँ ने चुन लिया। उस समय में यहाँ बिल्कुल जंगल और ऊंचाई के कारण यहाँ पर पुजारी के लिए अपना जीवन जीना मुश्किल था, तो पुजारी ने आगे की और नीचे कुछ जीवन जीने के लिए जगह दिखाई पड़ी, और फिर पुजारी ने इसी स्थान पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्रोत भी था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ को स्नान कराने के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए जरूरी था। आगे चलकर यहाँ पूरा गांव बस गया, जिसे आज तिसरियाड़ा बासर नाम से जाना जाता है। अब आज की बात करते हैं। इस गांव में एक स्थान है जो कि भंडार नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ का प्राचीन मंदिर है। इस गाँव के भट्ट बंधु से एक परिवार माँ की पूजा करता है, जिन्हें माँ का पुजारी माना गया है। इस गाँव के बीच में एक कुआं है, जिसे माँ का कुआं कहा जाता है। जब माँ स्नान करती है और माँ के पूजा के बर्तन धोने में भी इसी कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है। तिसरियाड़ा गांव के ठीक नीचे चानी बासर नामक गांव है। इस गांव में से एक परिवार पर माँ का विराट रूप आता है, जिसे हम उतारे कहते हैं। इस मंदिर के पीछे की तरफ बिल्कुल नीचे थाती कठोर नाम का गांव है, जो कि थाती पट्टी के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि इस गाँव में माँ का मायका है, क्योंकि जब माँ यहाँ पर आई थी तो इसी गांव के ऊपर एक स्थान है जहाँ पर माँ रुकी थी, और यहीं से माँ ने सामने देवडुंग नामक स्थान देखा था। चानी में माँ का ससुराल माना जाता इस गांव के लोगों पर माँ अपने रूप में दर्शन देती है, और तिसरियाड़ा में माँ का जो पौराणिक मंदिर है, माँ का वास यहीं पर होता है। थाती पट्टी के अंतर्गत कुंडियाली गाँव आता है। यहाँ के सिमवाल परिवार को माँ का पंडित माना जाता है। यही परिवार माँ की पूजा करवाते हैं। कहा जाता है कि माँ 7 गाँव वालों की है, पर यह गलत है। माँ तो सबकी है, माँ के लिए सारे भक्त एक समान है। पर माँ का जो मंदिर देवडुंग में है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमेटी है, जिसको 7 गांव के लोग कार्यकर्ता के रूप में संचालित करते हैं। चैत्र के महीने में देवडुंग में नवरात्रि होती है, जो कि 10 दिन तक चलती है। पहले दिन भंडार में सारे भक्तजन 7 गांव के ढोल, डमाव, गनसिंगे, गाजे, बाजे इत्यादि इकट्ठे होते और पुजारी के हाथों माँ की यात्रा निकाली जाती है, जो कि ऊपर की ओर देवडुंग को निकलती है। आगे आगे भक्तजन और पीछे से माँ पुजारी के रूप में चलती है। ये यात्रा जब चलती है तो सारे लोग आगे होते हैं, माँ के पीछे कोई नहीं जा सकता है। थोड़ा आगे चलकर चौरंगी नाथ का मंदिर आता है, जो कि माँ के बीर है। इस देवता के पुजारी भट्ट बंधु में से एक परिवार है। आगे चलकर भूत नाम का एक स्थान आता है, जहाँ पर माँ अपनी शक्ति दिखाती है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत माँ को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर केदार भी है, और केदार में भोले शंकर का वास होता है। मेरा मानना है कि भोले शंकर माँ की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। यहाँ से आगे भैरवनाथ का मंदिर आता है। यहाँ के पुजारी बंधुरा बंधु में से एक परिवार है। भैरवनाथ भी माँ के बीर है। थोड़ा सा आगे चलकर सारे भक्त जन आम रास्ते से जाते हैं, पर माँ का यहाँ पर अपना अलग ही रास्ता है। कहते हैं कि उस रास्ते पर कभी गाय की मौत हुई थी, इसलिए माँ का अपना अलग ही मार्ग है। आगे चलकर माँ अपने स्थान पर पहुँच जाती है, जहाँ पर पुजारी के हाथों माँ का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भक्तजन माँ के दर्शन करते हैं। मानो रात्रि तक यहाँ पर विराजमान रहती है, और 10वीं दिन इसी तरह माँ की यात्रा अपने पौराणिक मंदिर को नीचे आती है। 10 दिनों तक यहाँ पर देवी भगवत और रामचरित्र मानस कथा का वर्णन किया जाता है, और कमेटी द्वारा बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। सभी भक्तजन माँ के दर्शन और कथा का श्रवण करते हैं। माँ के दरबार में जो सच्चे मन से आता है, माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। बोलिए माँ ज्वालामुखी मैया की जय। सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कमी हो सकती है तो मुझे क्षमा करें, और अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। इसी प्रकार आगे की रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।